जब जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उसी दिन ही रिम्स ले जाया गया था और पूरी रात भर एम्बुलेंस में ही रहा। बागे तू कंजना रे सोना क्या कह रही हैं? कहीं से भी आता था, हमको खोजता था और क्या परिस्थिति है, आप ठीक ठाक हैं या नहीं है, वो सबको पूछता था। घर में कहीं से भी आता था, घर में नहीं पाता है तो खोजने जाता था। ये बोल रही है। आज इस दुख की घड़ी में शायद जो सांत्वना और जो साथ पूरे झारखंड से, पूरे समाज से मिलना चाहिए था, कहीं ना कहीं आज वो अधूरा लग रहा है। रात भर एम्बुलेंस में रहे मंगल मुंडा, तो निश्चित रूप से झारखंड सरकार का स्वास्थ्य व्यवस्था का तो पोल खोल के रख दिया है। जिसका पहुंच है मंत्री तक उसी का इलाज होता है, जिसका पहुंच नहीं है उसका इलाज बिल्कुल जीरो में रहता है। नज़र नहीं दिया जा रहा है तो हम लोग बोल बोल कर बहुत कोई जितने भी मंत्री आए हैं सब कोई को बोल बोल के हम लोग थक गए हैं। अब कितना बोले हम लोग। सुबह बताया लेकिन रात को ही डेथ हो गया। हमको सुबह बताया। धरती आबा के नाम पर राजनीतिक रोटी ही लोग सेक रहे हैं। पहुंचते साथ ही इसका इलाज यदि शुरू हो जाती तो फिर शायद ये नौबत नहीं आती। झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा के नाम से राजनीति शुरू होती है। जिनको भी यहाँ पर अगर नारा भी शुरू करना है तो सबसे पहले भगवान बिरसा मुंडा का नाम लिया जाता है। यहाँ की धरती में जब प्रवेश करते हैं तो धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को नमन करते झारखंड में घुसते हैं। लेकिन जब इनके परिवार को, इनके वंशज को, जब इन्हीं लोगों की और इन्हीं पार्टियों की या कह ले प्रशासन की ज़रूरत होती है तो ना ही कोई पार्टियां मदद के लिए आती है और ना ही प्रशासन आती है। भले तड़पता हुआ इनका वंशज एम्बुलेंस में ही पड़ा रहे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मंगल मुंडा की। अभी फ़िलहाल कल रात उनकी मृत्यु हो चुकी है। 25 तारीख को एक रोड एक्सीडेंट में उनको सर में भारी चोट लगा था, रिम्स ले जाया गया था। लेकिन हम आपको बता दें रात के लगभग 9 साढ़े 9 बजे रिम्स पहुंचाया गया। रिम्स में एम्बुलेंस में उनको रात भर रखा गया। उसके बाद सुबह जब अर्जुन मुंडा उनको फ़ोन करते हैं रिम्स प्रबंधन को, उसके बाद उनको एडमिट लिया जाता है। ये सारी चीज़ें निकल कर आई हैं और लापरवाही का नतीजा है कि भगवान बिरसा मुंडा के जो वंशज थे, यानी कि भगवान बिरसा मुंडा के भाई के बेटे की मृत्यु हो चुकी है। नाम था मंगल मुंडा, रिम्स में भर्ती थे और अभी फ़िलहाल हम उनके गाँव उलियातू आए हैं। अंतिम संस्कार में यहाँ पर पहुँचे हैं। बॉडी जो है वो कब्रिस्तान पहुंच चुकी है। लेकिन परिवार वाले फिलहाल सीमान, गांव का जो सीमान होता है, महिलाएं यहीं तक रहती हैं, आगे नहीं जाती हैं। महिलाओं से बातचीत करेंगे और ये जो लापरवाही बरती गई है इस पर क्या सोचते हैं परिवार वाले। सामाजिक संगठन के लोग भी पहुंचे हैं। सबसे पहले दुर्गावती ओडिया से हम बातचीत करेंगे। दीदी, जो लापरवाही की बात सामने आ रही है रिम्स प्रबंधन की तरफ से, ये सही है? बिल्कुल ये सही है। जब यहाँ से ले गए उतना घंटा पूरी रात एम्बुलेंस में रहा, उससे ज़्यादा और क्या पूरी दुनिया देख रहा है, वो लापरवाही का नतीजा है। और सही समय पर उसका इलाज होता तो आज ये स्थिति देखने को नहीं मिलता। और यहीं तक बात नहीं रहा, आप इतना देश की प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक आई है इसका परिवार में हर साल आते हैं। या इस घर का आप परिस्थिति देख रहे हैं, लोगों की परिस्थिति जस की तस है। वह एक कुर्सी तक यहाँ बैठने का नसीब नहीं हुआ। लोग इतना दूर दराज से आता है, देश विदेश से देखने के लिए आता है। और आज ये दुख की घड़ी में दुनिया के लोग आया और ये स्थिति देखने को मिल रहा है। इलाज का लापरवाही के चलते, चाहे घर की स्थिति को भी आज तक जो देश का प्रधानमंत्री चाहे राष्ट्रपति आए तो भी देश इसका घर का स्थिति अभी भी जस का तस है। जिस तरह का यहाँ सुधार होना चाहिए ये बिल्कुल भी जीरो है। ये शर्म आना चाहिए। परिवार के लोगों को किसी भी प्रकार का कोई दुर्घटना हो जाता है तब भी तो मदद नहीं मिल पा रही है ना। हम आपको बता दें कि जब पता चला कि मुख्यमंत्री आने वाले हैं, जब ऑपरेशन के बाद देखने के लिए आने वाले हैं, तब जाके परिवार वालों को एक कुर्सी दी गई है अस्पताल में। वो भी उससे पहले ना ही बेड दिया गया था परिवार वालों को रहने के लिए और ना ही वहाँ पर एक कुर्सी भी उपलब्ध कराई गई थी कि पेशेंट के साथ बैठ के कोई वहाँ पे देखभाल के लिए खड़ा तो रहे, लेकिन एक कुर्सी वहाँ पर नहीं दी गई। ये स्थिति है, बताइए प्रशासन की।
देखिए प्रशासन की स्थिति केवल हम नहीं रिम्स प्रशासन की बात कर रहे हैं। रिम्स के प्रशासन का ये लापरवाही तो सब कोई देख ही रहे हैं। इस तरह का इसके साथ केवल हुआ सो बात नहीं है, जो भी इस क्षेत्र से लोग जाते हैं हर कोई के साथ ये अन्याय होता है। इस पर बिल्कुल मुख्यमंत्री को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। जो जिसका पहुंच है मंत्री तक उसी का इलाज होता है, जिसका पहुंच नहीं है उसका इलाज बिल्कुल जीरो में रहता है। इसलिए आज जो बिरसा मुंडा के वंशजों के साथ अन्याय हुआ, आज मुख्यमंत्री को उस पर पूरी तरह कार्रवाई होना चाहिए, ताकि आने वाला समय में इस तरह का कभी परिस्थिति नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। मंगल मुंडा की माँ हमारे साथ हैं, हिंदी नहीं जानती है, दीदी थोड़ा मदद करिएगा। तो हॉस्पिटल जाए रहीस कंपटीशन के नहीं गए थे। कैसे एक्सीडेंट हुआ पता चला? तो हम लोग तो धान काट रहे थे, इसलिए पता नहीं था कैसा हुआ ये हम नहीं बता पाएंगे। जो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ यही केवल जानकारी है। बोला अच्छा, मतलब धान काट रही थी तब पता चला एक्सीडेंट हुआ है। कैसे मृत्यु कब हुई, कैसे पता चला दीदी? ये मृत्यु हुआ उसको भी ये रात में ही इन लोग को पता चला, विशेषकर तो सुबह पता चला। रात में कोई लोग को कोई किसी प्रकार का खबर नहीं दिया था। इसलिए तो अभी भी आप देख रहे हैं यहाँ गड्ढा खोदने के लिए गांव का आदमी नहीं निकला, नहीं तो ऐसा स्थिति नहीं होता है, क्योंकि सूचना नहीं मिलने के कारण ही आज जेसीबी से इसका गड्ढा खोदना पड़ा। ये बहुत विचलित करने वाली, बहुत दुख की बात है ये। मंगल मुंडा तो बड़का बेटा रहो माए, बड़का बेटा। कोनो बताओ दादा कर बारे। मजा तई के ना चिलका तई के ना कुदबई में हम के देन जमा आर के को न उपरा के न मजा सेवा जम तई के ना चिका का सेवा काजी जी सेवा जई तई ना मन सेवा जई तई ना लेल जई तई के ना जाते थे। बेटा कर बारे कोनो बताओ। सेवा जई तई के ना है बस मजा गाना बड़ा जई तई ना जाते मामा बड़ा मां मन क्या कह रही हैं? कहीं से भी आता था हमको खोजता था और क्या परिस्थिति है, आप ठीक ठाक हैं या नहीं है, वो सबको पूछता था। घर में कहीं से भी आता था, घर में नहीं पाता है तो खोजने जाता था। ये बोल रही है। देखिए माँ ने जो खोया है ना, हम इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते, और शायद नहीं खोते अगर रिम्स प्रबंधन ने सही से समय पर इलाज कर लिया होता। मंगल मुंडा की छोटी बहन हमारे साथ है, रांची में ही पढ़ाई करती हैं, बातचीत करते हैं। आपको कब पता चला दीदी दादा के बारे? हमको मेरा बड़े भैया फोन करके बताए थे कि भैया नहीं है बोल के। अच्छा, एक्सीडेंट का पता चला था? एक्सीडेंट का भी पता चला था, वो भी भैया ही फोन करके बताए थे हमको। अच्छा, जंगल मुंडा और कान्हू मुंडा ना आपके और भाई हैं। रिम्स प्रबंधन ने सही तरीके से उपचार नहीं किया, ये बात आप तक पहुंच पाई थी? हाँ, ठीक से इलाज नहीं हुआ तब जाके ही ऐसा दुर्घटना ऐसा हो गया। थोड़ा भाई के बारे बताइए ना। भाई अच्छा था, जिधर से भी आते थे तो पूछते थे कहाँ है बहन बोल के। फोन करते थे? फोन, हाँ, फोन तो नहीं पकड़ते थे, घर में मिलते थे। हम भी आते थे छुट्टी सब में तो मिलते थे। परिवार का बड़ा सदस्य चला गया है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, तब ये क्षति तो कोई पूरा नहीं कर सकता है। छोटी बहन है, परिवार वाले और है, खासकर बिरसा मुंडा के परिवार से आते हैं दीदी, और इस तरीके से आप लोगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? अब नजर नहीं दिया जा रहा है तो हम लोग बोल बोल के बहुत कोई जितने भी मंत्री आए हैं सब कोई को बोल बोल के हम लोग थक गए हैं। अब कितना बोले हम लोग, वो तो मंत्री ही को ही ध्यान देना चाहिए कि इस परिवार से ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आप लोग घर ही के हैं ना दीदी? ये रिम्स वाली बात जो आ रही है सही है? जी सही तो नहीं लग रहा है, क्योंकि जब जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उसी दिन ही रिम्स ले जाया गया था और पूरी रात भर एम्बुलेंस में ही रहा, रात भर। अगर तुरंत उनको एडमिट कर दिया जाता, दवा सुई चढ़ता, तो लग रहा है कि मंगल जी जिंदा हो जाते, जिंदा रहते। शायद जिंदा रहते हैं। वहाँ तो लापरवाही के कारण बड़ा बड़ा नेता मंत्री आता है दीदी, उस मुश्किल के घड़ी में रिम्स में कोई मदद किया?
मदद तो उतना नहीं मिला होगा तभी ना ऐसा हो गया है। अगर यहाँ से ले जाया गया था उसके तुरंत बाद ही अगर उसका इलाज सही ढंग से किया गया होता तो शायद ऐसा नहीं होता। आप कौन हैं? उनकी बहू लगते हैं। परिवार का भाई बड़ा का- सदस्य चला गया है है ना? सबसे बड़े थे मंगल मुंडा जी, बड़ा सदस्य चला गया है। एक तो गिने चुने लोग रह गए हैं भगवान बिरसा मुंडा के वंशज के रूप में, उसमें से भी लोग खत्म होते जा रहे हैं। और सरकार और रिम्स प्रबंधन की इस तरीके से लापरवाही बहुत कुछ बयां करती है कि क्या स्थिति है। मैंने शुरू में ही कहा कि बिरसा मुंडा के नाम से आप राजनीति करते हैं। यहाँ पर हर साल यहाँ पर केंद्र से लेकर राज्य के मंत्री यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन जब उनको एक्चुअल में ज़रूरत होती है तो यहाँ पर देखिए कोई मदद के लिए नहीं आ पाता है, नहीं करता है दीदी कोई मदद। नहीं हो रहा है। चलिए, परिवार वाले हैं, ये गांव का सीमान है, यहीं पर महिलाएं रुक गई हैं, आगे नहीं जा रही है। शाशांदरी जो बोलते हैं मुंडा लोगों का जो कब्रिस्तान होता है सिर्फ पुरुषों को ही जाना है वहाँ पर। और ख़ास बात कि आगे जो लोग गए हैं वो इस रिम्स की लापरवाही के बारे क्या सोचते हैं, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहले हम कब्रिस्तान पहुंचते, फिर हम वहाँ का जो नियम है, जो संस्कार है अंतिम संस्कार की, वो चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, रिम्स के पदाधिकारियों पर जिन्होंने लापरवाही की है और रात भर मंगल मुंडा को एम्बुलेंस में रखा है, इन पर कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। ये मुख्यमंत्री और जो गांडे विधायक जो देखने गई थी रिम्स में, उनको कार्रवाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिलहाल हम कब्रिस्तान की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अंतिम संस्कार हो रहा है, उनके पार्थिव शरीर को कब्र में डाल दिया गया है, मिट्टी डाला जा रहा है। परिवार वालों के साथ साथ तमाम समाज के लोग यहाँ पर आए थे, विधायक जन भी यहाँ पर आए थे, खुटी के हो या फिर तोरपा के हो। लेकिन ख़ास बात हम आपको बताना चाहेंगे कि शायद या जो मृत्यु है नहीं होती अगर रिम्स प्रबंधन समय पर इलाज करता। फिलहाल मंगल मुंडा के जो पिताजी हैं यहाँ पर हमारे साथ हैं। इनको आप कई बार तस्वीरों में हमारे साथ इंटरव्यू में भी देखे होंगे और कई बार इनको बड़े मंचों पर भी आपने देखा होगा, मोदी जी के साथ तक इनको देखा होगा। जो भी यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा के नाम से राजनीति करते हैं ना, उनके हर मंच में बाबा को ले जाया गया है, सम्मानित किया गया है। लेकिन आज इस दुख की घड़ी में शायद जो सांत्वना और जो साथ पूरे झारखंड से, पूरे समाज से मिलना चाहिए था, कहीं न कहीं आज वो अधूरा लग रहा है। बहुत कम लोग यहाँ पर निकल कर आए हैं जो आज इस अंतिम समय में बाबा के साथ हैं। बाबा सुखरामदा हमारे साथ हैं। कैसे पता चला बाबा घटना के बारे, एक्सीडेंट के बारे? मर गया गाड़ी से। तो अभी लड़का बोटा किया बताया, जैसे उसका भाई छोटा है ना, कानू कानू मुंडा और जंगल मुंडा, उसको खोटी से खबर बता दिया, इसीलिए हमको फोन से बता दे। एक्सीडेंट के बारे? एक्सीडेंट के बाद बताया और बताया कि यहाँ खूंटी से इलाज तो नहीं हुआ, इसलिए रांची ले गए, इसीलिए वहीं कर रहा है। और सुबह को बताया कि आज डेथ हो गया। आज सुबह बताया। आज सुबह बताया, लेकिन रात को ही डेथ हो गया। हमको सुबह बताया। अच्छा। बड़े बेटे थे ना मंगल मुंडा सबसे आपके? बड़ा बेटा, सबसे बड़ा। कितने बच्चे हैं बाबा आपके? उसका तो कुछ नहीं है, उसका नहीं है। मंगल मुंडा के बाद और कितने हैं आपके बेटे बेटियां? बेटा है अभी 2 गो है और एक बेटी है। एक जंगल मुंडा, एक कानू मुंडा। और कानू मुंडा और जौनी कुमारी बेटी ना? बेटी है। बेटी से हमने बातचीत की है, रांची में ही पढ़ाई करती हैं और उनको भी भाइयों ने आज ही बताया है। दादा, इस दुख की घड़ी में क्या कहिएगा, जहाँ समाज को बिरसा मुंडा के नाम से लोग राजनीति करते हैं, केंद्र से लेकर राज्य की सरकारें यहाँ तक पहुँचती है, इन सड़कों में गाड़ियों का जमावड़ा होता है, लेकिन आज तमाम लोग नहीं हैं इस दुख की घड़ी में। आज बहुत दुख की घड़ी है और आज के दिन में जैसा आपने कहा सही मायने में कि बिरसा मुंडा आज झारखंड ही नहीं, झारखंड के अलग प्रदेशों में भी पूरा दुनिया में उनके नाम से लोग और यहाँ के लोगों को भी आदिवासी समुदाय को जाना जाता है। और आज की इस घड़ी में जहाँ तक समाज के हों या तो राजनीतिज्ञ हों या तो सामाजिक हों, और लोगों को आना चाहिए ऐसे दुख की घड़ी में इनको सांत्वना देने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं शायद ये नहीं है
तो हम लोग पहुँचे हुए हैं, बहुत सारे लोग, खूंटी से सांसद है, विधायक हैं, तोरपा के विधायक भी हैं और कुछ सामाजिक संगठन के लोग आए हुए हैं, मीडिया कर्मी सारे आए हैं, कुछ प्रशासन के लोग भी आए हुए हैं। जितना संभव हो पाया, जो लोग आने का सोचा वो लोग पहुंच पाए हैं। रांची से भी बहुत लोग हैं और ऐसे समय में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन जैसे पता चला है कि रिम्स में जिस हिसाब से रात को शायद ये लोग पहुँचे थे एडमिट करने के लिए, तो उसमें पहुँचते साथ ही इसका इलाज यदि शुरू हो जाती तो फिर शायद ये नौबत नहीं आती, क्योंकि ये सुबह तक उनको गाड़ी में ही रखा गया, ऐसा सुनने में आ रहा है। और 10 घंटा 12 घंटा बहुत मैटर करता है ऐसे समय के लिए, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो कहीं न कहीं ये रिम्स प्रबंधन का ये लापरवाही रहा है। कार्रवाई होनी चाहिए रिम्स प्रबंधन पे। इस पर बात करके हमको लगता है कि एक बार ये हमारा समाज क्या है ना कि कोई चीज़ हो जाता है तो छोड़ दिया जाता है, लेकिन जब इस तरह से आदमी का चला जाना बहुत अच्छा तो नहीं है। तो ऐसे स्थिति में जितना भी हॉस्पिटल है और जहाँ पर भी इस तरह से घटना हुआ है, खासकर हमारा रिम्स में ऐसा हुआ है, तो फिर रिम्स के ऊपर में जांच करके सरकार को जांच करना चाहिए। खासकर हेमंत सोरेन को मैं कहूँगा, अभी सरकार उनकी ही बनने जा रही है और बन गई है, तो वो जांच करके यदि उन पर गलत यदि पाया जाता है तो उन पर कार्रवाई ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल। बाबा ने क्या खोया है इसकी कल्पना हम और आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से इनको हर पार्टियों ने यूज किया है, शायद हर पार्टियों के लोग वहाँ पर पहुँचकर समय पर इलाज के लिए खड़े रहते, तो शायद आज इनके घर का बड़ा बेटा अपने घर में होता, ना कि यहाँ पर। फिलहाल देव कुमार दा हमारे साथ हैं। कई सामाजिक लोग यहाँ पर चलकर आए हैं इस अंतिम समय में साथ देने बाबा को। दादा, जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं, रिम्स प्रबंधन ने सही समय पर उपचार नहीं किया और राजनीतिक पार्टियां जो भगवान बिरसा मुंडा के नाम से राजनीति करती हैं, और आज यहाँ पर कोई नहीं है, क्या कहिएगा? देखिए, ये तो धरती आबा बिरसा मुंडा के नाम पर राजनीति ही हो रही है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ बिरसा मुंडा के नाम पर 10 डिसमिल जमीन भी नहीं है ना, जबकि आपको राष्ट्रपति आ गए, प्रधानमंत्री आ गए, गृह मंत्री आ गए, लेकिन दिल्ली में आप देखेंगे तो बहुत सारे नेता लोगों को 50 एकड़ 40 एकड़ जमीन दे के पार्क बनाया गया है। वो तो खुद देखने के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, ठीक है ना। तो केवल जो है ये धरती आबा के नाम पर राजनीतिक रोटी ही लोग सेक रहे हैं। और जैसा जानकारी मिल रही है कि रात भर एम्बुलेंस में रहे मंगल मुंडा, तो निश्चित रूप से झारखंड सरकार का स्वास्थ्य व्यवस्था का तो पोल खोल के रख दिया है। तो अगर उतने ही लोग माने सही में शहीदों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, तो जो इनके साथ हुआ है कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, हम यहाँ पर और कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जिन्होंने हॉस्पिटल पहुँचाया है उनसे भी बातचीत करने की बहुत ज़रूरत है। दादा हमारे साथ हैं। दादा, कैसी घटना हुई थी? आइए, कैसे घटना हुई थी, कैसे आप लोगों को पता चला, कैसे आप लोग हॉस्पिटल तक ले गए, थोड़ा हम जानना चाहेंगे। उस दिन सोयको थाना के बगल में एक फुटबॉल टूर्नामेंट चल रहा था, जिसमें एक मुख्य अतिथि के रूप में मुझे बुलाया गया था। तो वहाँ गए, उसके बाद हम लोग जैसे अटेंड किए, उसके बाद तुरंत हम लोग आधा घंटे करीबन थे, वापस आ रहे थे। ठीक उसी समय 3-4 मिनट पहले एक्सीडेंट हुआ। तो जैसे ही हम लोग पहुँचे तो देखे सब इधर उधर छितरा हुआ है, गाड़ी रोड में ही पलटा हुआ है। उसके बाद हम लोग तुरंत अपना गाड़ी रोके, उतरे। तो जो ज़्यादा सीरियस था तो हम अपने ही गाड़ी नहीं मिल रहा था, अपने ही गाड़ी में हम लोड करे। तब तक एक ऑटो आया, हम लोग उसको रोके और तब तक थाना प्रभारी भी आ गया था, सोयको वाला। उसके बाद ऑटो में बैठा करके हम उसको ऑटो को साथे ले गए सदर हॉस्पिटल, और सदर हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद वहाँ डॉक्टर लोग को हम तुरंत सूचित किए। 3 डॉक्टर थे ड्यूटी में, आए और तुरंत सारे डॉक्टर आकर के
तीनों पेशेंट का जो भी है शुरू में मलहम पट्टी वगैरह किया, फिर जिसका भी मंगल मुंडा जी काफ़ी गहरी चोट था, जिसमें उसका सर में चोट था, जो कि वहाँ का जो पैसेंजर से हमें जानकारी मिला वो छत में थे। तो छत जैसे गाड़ी का स्पीड ज़्यादा था, जो असंतुलन हुआ, जिसके कारण गाड़ी जो पलट गई। तो करीब 8 फीट ऊपर से गिरने की वजह से सर में जो चोट लगा, सर के बल गिरा। हमको जहाँ तक लगता है सर में काफ़ी चोट लगा। तो डॉक्टर का कहना था कि अब बेहोशी हालत में है, इसका ब्रेन जो है ना, हो सकता है कहीं फट उठ गया है या कहीं अंदर जो है ना जाम हो गया। हाँ, अंदर जो है ना ब्लड जाम हो गया है। तो जिसको हम यहाँ इसका मतलब इलाज नहीं कर पाएंगे, जिसके लिए हमको तुरंत रिम्स रेफर करना होगा। फिर तुरंत हम वहीं थे, तो 108 को भी हम बुला दिए, और तब तक उनका कोई गार्जियन नहीं तो कैसे भेजेंगे। तब तक उसका भाई जो डीसी ऑफिस में काम करता है, तब हम लोग तुरंत उसका नंबर खोजे, साथ में जो बिनसाई जी था, उसने उसका नंबर निकाला और तुरंत उसका भाई को कॉल करके बुला लिया। उसके बाद तुरंत उसको 108 से उसको रिम्स के लिए लेकिन जो ले गए। चीज़ें हम लोग को पता चल रही हैं कि रात में रिम्स पहुँचे जब परिवार वाले मंगल मुंडा को लेके, इमरजेंसी तक में उनको नहीं लिया गया, रात भर एम्बुलेंस में रहे। मतलब हॉस्पिटल का कहना है रिम्स का कि बेड खाली नहीं है। अरे इमरजेंसी में एक बेड तो दे सकते थे, इलाज सुई दवा कुछ तो शुरू होता। 10 घंटा 11 घंटा वो बाहर एम्बुलेंस में पड़े रहे। अच्छा, नहीं देखिए, ये तो बिल्कुल ही हमारा जो रिम्स का जो प्रबंधक है बिल्कुल गलत है। और ये तो मैं भी कहूँगा कि जो भी वहाँ प्रबंध कमेटी जो है, जो हॉस्पिटल के जो प्रबंधक समिति है, कि जो भी आपका इमरजेंसी केस आता है तो तुरंत इसको आपको आईसीयू में उसको ले जाना चाहिए था, और तत्काल उसकी जो ट्रीटमेंट होनी चाहिए था वो होना चाहिए था। 10 घंटे बहुत मायने रखता है। बहुत मैंने शायद अगर वहाँ पहुँचने के साथ ही कुछ यहाँ पे इलाज शुरू हो जाता तो शायद आज मंगल मुंडा जीवित रहते। नहीं, बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हैं। अगर टाइम से अगर हम मंगल मुंडा का अगर इलाज अगर मिलता, तो हम निश्चित रूप से ये कह पाएंगे कि शायद आज जिंदा होता और हमारे साथ होते आज। और कार्रवाई होनी चाहिए दादा रिम्स प्रबंधन पर। मैं हेमंत सोरेन से कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी जेएमएम का प्रखंड अध्यक्ष हूँ, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई जिस तरह हमारे जो हॉस्पिटल के जो भी पदाधिकारी इस तरह का जो लाचार व्यवस्था को जो रखे हैं, तो मैं अपने जो हेमंत सोरेन जो सरकार है, मैं इनसे यही आग्रह करूँगा कि जो भी पदाधिकारी इस तरह का जो एक मरीज के साथ जो दुर्व्यवहार किया है, समय पे इलाज ना मिलने के कारण आज मेरा एक मंगल मुंडा भाई हमारे बीच में नहीं रहा, हमें भी काफ़ी दुख है। तो ऐसे जो भी पदाधिकारी हैं, ऐसे पदाधिकारी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और जितना जल्द हो सके इसका जांच होना चाहिए, क्योंकि जांच का विषय है। इस तरह किसी को, एक सीरियस पेशेंट को 8 घंटा 10 घंटा आप एम्बुलेंस पे रखते हैं, ये बिल्कुल इंसान के लिए बहुत निंदनीय है, और ये गलत इनका जो है काम है, जिसके लिए हम भी नाखुश हैं। और ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होना चाहिए। जो जनता के सेवा के लिए जो सरकार उनको जो पेमेंट मिलता है, उनका जो कर्तव्य है, और अपने कर्तव्य को सही तरीके से नहीं निभाया, जो लापरवाही है, जिसका कारण हमारा एक भाई हमारे बीच से जो चले गए। तो हम यही चाहेंगे कि जो भी पदाधिकारी है, हमारे हेमंत सोरेन जी खुद जाकर इसका जांच करें, और जो ड्यूटी में थे ऐसे अधिकारियों पर निश्चित रूप से कार्रवाई करें। तो फिलहाल हम आपको सामने में यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये मंगल मुंडा का अंतिम संस्कार में हम यहाँ पर आए और देख सकते हैं कि यहाँ पे परिवार के साथ साथ समाज के लोग हैं, और यहाँ पे कब्र में लिटा दिया गया है मंगल मुंडा जी को। और कहीं ना कहीं रिम्स प्रबंधन की ये लापरवाही है, जिसका नतीजा यहाँ पर आप सामने में देख सकते हैं। यहाँ पर समाज के साथ साथ झारखंड के लोगों को भी सोचने की ज़रूरत है, रिम्स प्रबंधन के साथ साथ सरकार को भी सोचने की ज़रूरत है कि भगवान बिरसा मुंडा के वंशज है, गिने चुने वंशज ही अभी बचे हैं, और उनमें से अगर इस तरीके से अगर लापरवाही की चपेट में आकर मृत्यु हो जाती है, तो कहीं ना कहीं
हम हर एक वंशज को इसी तरीके से खोते जाएंगे और आने वाले समय में एक भी वंशज हमें यहाँ नहीं मिल पाएगा उलातू गांव में। फिलहाल यहाँ पर हम हैं, कोशिश करेंगे कि इस बाबत हमारे लोगों से बातचीत करें, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि रिम्स प्रबंधन पे कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। फिलहाल अब इस वक्त के लिए जोहार है।